अब जब हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए, अब इससे वहाँ से ड्रॉप आउट करके हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ ये मामला हुए हैं कि भाई यहाँ जब मैं जॉब पे जाता था तो मेरी मदर को मेरी शक्ल में वो कमरे के अंदर जाता हुआ दिखता था और मेरी अम्मी बोलती थी शायद सलमान आ गया। मैंने ये रिंग है, मैंने ये यार टेबल पे रख दी, मुझे याद है ये टेबल पे, अंडरस्टैंड, मुझे ये याद है टेबल पे रखी हुई। पानी पीने गया, गायब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हम लोग का जो टॉपिक है वो ये है कि हमारे, सबसे पहले आपको ये बता दें कि हमारे जो अवैज़ भाई हैं वो आज कैमरे पे हैं। तो आज हम लोग आपसे वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमारे साथ जो स्टार्टिंग में मसले मसाइल जो मतलब पहले हो चुके हैं, मीन्स के क्या हमारे साथ असरात वगैरह के इस टाइप के जो मामला हकीकी स्टोरीज़ जो हैं वो हम लोग आपको बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं अवैज़ भाई की तरफ, उज़ैर भाई की तरफ। तो उज़ैर भाई, आपके साथ कोई कभी ऐसा वाक़या हुआ है जो बहुत हैरान कुन हो और आप बहुत ज़्यादा घबराए हो, तबीयत ख़राब हुई हो, या किसी को कोई आपके साथ असर हुआ हो, कोई बाद में एक्टिविटीज़ आपके साथ हुई हो, इस टाइप की कोई चीज़ हुई है आपके साथ? मेरे साथ एक मर्तबा हुई थी कुछ टाइम पहले। सीसीटीवी अपने काम के हवाले से हैदराबाद गया था। कासिम चौक पे है बीकन हाउस स्कूल की बहुत बड़ा कैंपस है, पुराना बना हुआ है या आबादी है वहाँ पे? या आबादी है, और बीकन हाउस का सबसे बड़ा कैंपस है पूरे हैदराबाद में, एक ही है वो। तो वहाँ सॉल्यूशन के हवाले से गए थे। तो दिन में तो खैर काम कर नहीं सकते क्योंकि स्कूल की टाइमिंग है। अच्छा सॉरी, आपकी बात काट रहा हूँ। अच्छा अवैज़ भाई, ये बीकन हाउस जो इन्होंने नाम लिया है, तो क्या ये हम लोग वीडियो में ले सकते हैं? तो वहाँ रात में हम लोग काम कर रहे थे, पूरी रात वहीं काम कर रहे थे, वहीं हम लोग का स्टे हुआ था। एक क्लासरूम खाली थी वहाँ। ठीक है। तो लास्ट में जब हम लोग बैकयार्ड का काम कर रहे थे, तो बैकयार्ड पे बच्चों के लिए वॉशरूम बने हुए, तो वॉशरूम की छत के ऊपर लगाना था क्योंकि पीछे का जो बैकयार्ड का एरिया था उसको कवर करने के लिए। तो मेरे साथ मेरा मैनेजर था। अच्छा, मीन्स क्या आप लोग उस टाइम गए थे जब कोई भी नहीं था, या कि सिर्फ हम ही लोग थे जो हम लोग काम कर रहे थे? कितने लोग थे आप लोग? हम लोग 4 लड़के गए थे। 4 लड़के? तीन लड़के थे और एक हमारा मैनेजर था। तो वो भी लड़का ही हुआ ना? नहीं, वो हमसे बड़ी एज का था। अच्छा, आदमी था, सही। हाँ, तो वो अंदर कंट्रोल रूम में था। तो वहाँ से वो सेटिंग बता रहा था उसका फोकस सेट करने के लिए कि एरिया क्या कवर करना है। तो जब एरिया में कवर कर रहा था तो बार बार वो मुझसे कह रहा था कि यार सामने जो वॉल के पास डस्टबिन रखा हुआ है, यहाँ बच्चा कौन बैठा हुआ है? मैंने कहा क्या हो गया भाई, यहाँ कोई बच्चा है ही नहीं, मेरे अलावा कौन है यहाँ? अच्छा, लिटरली बच्चा बैठा हुआ था? कोई स्कूल के कपड़े पहना हुआ था या मीन्स कि ऐसी आम बच्चे जैसे? आम जैसे बच्चे होते हैं, हाँ। घर के कैजुअल कपड़े होते हैं, वो उस तरह के कपड़े पहना हुआ और बॉल से खेल रहा था। हुलिया बता सकते हो थोड़ा, ताकि ऑडियंस को पता चले? हुलिया ऐसा था कि मतलब क्या कहना चाहिए, 5 साल या 6 साल का बच्चा हुआ, 5-6 साल का होता है इतना खासा बच्चा। सही है। तो वो डस्टबिन के पास वहाँ बैठा हुआ नहीं, मतलब डस्टबिन के पास उसकी बॉल गई होगी, बॉल उठाई उसने, फिर वो अकेला खेलना शुरू हो गया। ठीक है। अच्छा, अब मैं बार बार उसको बोलूँ कि अब कोऑर्डिनेट पे हम लोग फिर क्या कहते हैं वॉकी टॉकी के ऊपर। तो बहरहाल उसको मैंने कैमरे को सेट किया। मैंने कहा अच्छा, इसको आप जो है ना कैमरे की जो सेटिंग कर रहे हैं, इसको आप रिकॉर्डिंग के ऊपर ही रखो, मैं आके देखूंगा कि कहाँ बच्चा दिख रहा है, यहाँ तो कोई नहीं है मेरे अलावा। ठीक। तो जब उसको मैंने पूरा सेट कर दिया, सेट करने के बाद फिर अंडर कंट्रोल रूम में गया। वहाँ पे मैंने प्लेबैक जब मैंने देखा, उसको देख के मैं खुद एकदम मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए, लिटरली। तो आपको इस चीज़ का पता चल गया कि ये वही चीज़ है जो कि नहीं? वो जब हमने फिर जो वहाँ का चौकीदार था उसको रात को बताया कि भाई यहाँ तो इस तरह का सीन हुआ है। अच्छा, उसके बिल्कुल बैक साइड पे जो है गवर्नमेंट स्कूल है जो खुलता ही नहीं है काफ़ी, यानी कि अब का नहीं पता, उस वक्त तो खैर काफ़ी तवील अरसे वो बन रहा है। तो चौकीदार से जब इस चीज़ का जिक्र किया तो चौकीदार ने भी इस चीज़ को वो कहा कि है ये यहाँ पर, और इसी वजह से जो है रात में हम लोग स्कूल के अंदर राउंड नहीं मारते। ठीक है। तो वो चौकीदार को जब बताया, उसको बुला के हम लोगों ने रिकॉर्डिंग दिखाई, तो वो स्कूल के गेट के बाहर जाके बैठ गया। उसने कहा कि मैं बाहर बैठा हूँ, आप लोगों ने जो करना है आप लोग अपना काम करो, मैं अंदर नहीं आऊँगा। अच्छा, यानी उसको पता था कि यह मामला है, इस टाइप के है, इस तरीके का सारा सिस्टम। फिर हम लोग थोड़ी बहुत देर के लिए हम लोग सोते थे, वो भी सोने के लिए गए तो कमरे में वो नींद भी नहीं आई, सिर्फ इसी खौफ से गए हो सकता है यहाँ ना आ जाए। तो ये मेरी लाइफ में जो रियल जो मैंने अपनी आंखों से खुद देखा वो ये था मेरे लिए। और जो मैनेजर था वो नेक्स्ट डे ही जो है ना, उसने सुबह बस पकड़ के वो वापसी कराची आ गया था। उसने कहा मैं तो नहीं रुकूंगा।
वो इतना डर गया था? भाई ये मामला थे, जो स्टोरी थी जो इनके साथ हुई। अब वो जाहिर सी बात है, बच्चों को तो नहीं पता होता, बच्चे किसी के भी हों भाई, तो वो मासूम ही होते हैं, भले वो इंसान ही हो या कोई और मखलूक हो, बच्चे सबके मासूम होते हैं। तो अब हम इतना तो हम इन चीज़ों में इन नहीं है, और ना हमारी दुनिया अलग है, उनकी दुनिया अलग है। अब हमें तो इस चीज़ का मालूम नहीं है कि बड़े वाले, अब हम ये बोलेंगे तो ये बोलते हुए हम अच्छे भी नहीं लगेंगे कि बड़े जो होंगे वो अक्लमंद हैं, वो इंसानों के सामने ऐसे नहीं आते, बच्चे जो होते हैं वो आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बोलना पता नहीं सही है नहीं है, ऐसा होता है नहीं होता, तो इस चीज़ों का तो मुझे इल्म नहीं है। बाकी मेरे साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हम लोगों का यहाँ रहने से पहले हम लोगों का एक हुआ करता था जॉइंट फैमिली घर हुआ करता था। वहाँ हम लोग सारे चाचा वगैरह हम लोग रहा करते थे। वो घर अभी भी मौजूद है, और वो आज जो वो घर है, सारे जब चाचू वगैरह सारे मतलब कि अलग हुए ना, तो वो आज घर बन पड़ा हुआ है। उसकी है तल्ख हकीकत ये है कि उस वक्त जब हम छोटे हुआ करते थे, तो अभी भी खैर छोटे हैं, उस वक्त भी छोटा हुआ करते थे। और उस वक्त हम लोगों के सामने ओपन बिल्कुल सब कुछ खुला होता था। वहाँ हमारे चाचू का कंप्यूटर होता था, ज़हर भाई हमारे चाचू का कंप्यूटर होता था, जो खुद ब खुद हमने देखा है अपनी गुनाहगार आँखों से, खुला है, खुद ब खुद खुल जाता था कंप्यूटर, खुद ब खुद खुल जाता था, खुद ब खुद बंद हो जाता था। लाइटें खुद ब खुद बंद हो रही हैं, लाइटें खुद ब खुद खुल रही हैं। उस वक्त हम छोटे थे, हमें इतना वो एहसास नहीं होता था उस चीज़ का। और हम लोग ना उसी कमरे में, एक होता है ना बच्चों के साथ कि जिस कमरे में ज़्यादातर सिस्टम होता है ना, बंदे उसी तरफ ना अट्रैक्ट होते हैं। उसी कमरे में अकेले बैठे हुए खेल रहे हैं, उसी कमरे में एक अपने आप से बातें कर रहे हैं, हम उन बच्चों में से थे। तो होता ये था कि एक दफ़ा तो ये सीन हुआ कि हम लोग बैठे हुए थे, 3 भाई हैं, हम लोग बैठे हुए थे, आपस में हम लोग खेल रहे थे। उस वक्त चलते थे 100 वाट के बल्ब, और 100 वाट का बल्ब जो है वो चूड़ी वाला और पिन वाला उस वक्त भी आता था, 100 वाट का बल्ब। तो वो इतनी ऊपर से तकरीबन होगा 7-8 फीट पे लगा हुआ था। वो 7-8 फीट पे से लगने के बाद वो खुलता है, और खुल के वो ज़मीन पे गिरता है, लेकिन वो ब्रेक नहीं होता, वो टूटा नहीं। वो ब्रेक हुआ है, वो ऊपर से नीचे गिरा है, और वो ब्रेक नहीं हुआ, वो बिल्कुल भी नहीं टूटा, वो साबुत पड़ा है। और जब हमने अपने घर में बताया, जाहिर सी बात है अपने पेरेंट्स को बताया कि ऊपर से बल्ब गिरा है। अब हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, इस चीज़ का माइंड में नहीं था हमारे कि भाई जो ऊपर से गिरा है वो किस वजह से गिरा हो सकता है। तो हमारे अब्बा अम्मा ने हमें वहाँ से किनारा कर दिया था कि बेटा यहाँ से साइड हो जाओ। और जब वो बल्ब हमने लगा के देखा तो बल्ब वो जला। हालांकि 7-8 फीट से कांच की चीज़ गिरती है, और वो बल्ब आपको पता है कितना कमज़ोर होता है कि और बल्ब तो वैसे बहुत बारीक होती है, वो फ़ौरन टूटता है, और वो नहीं टूटा। फिर हम लोगों के साथ कभी ऐसा सीन भी हुआ है कि हम सो रहे होते हैं, तो हमारा जो ये पाँव का जो थंब होता है ना, इसको ऐसे झंझोड़ा है, किसी ने झंझोड़ा, हम लोग उठ गए। तो हम लोगों की आदत ये थी कि हम लोग ना अपने सिराने ना एक नाइफ़ होती है, नाइफ़ छुरी हम लोग रख के सोते थे। तो उससे हमें ये हुआ, अब पता नहीं ये लोगों के पुराने टोटके हैं क्या है, लेकिन इससे ये फ़र्क होता था कि ना वो दोबारा ना हमें छेड़ते नहीं थे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं भाई कि जो जितनी भी प्रॉब्लम्स वगैरह जो हम लोगों के साथ आई हैं, कभी कंप्यूटर खुल रहे हैं, कभी और चीज़ें हुई हैं। उस घर के अलावा उस घर के छत पे भी बहुत सारे सिस्टम था। एक होता है ना कि रूहानियत होती है, रूहानियत कह सकते हैं, या वो वीरानियत, भारीपन था वहाँ पे। और अब जब हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए, इससे वहाँ से ड्रॉप आउट करके हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ ये मामला हुए हैं कि भाई यहाँ जब मैं जॉब पे जाता था तो मेरी मदर को मेरी ही शक्ल में वो कमरे के अंदर जाता हुआ दिखता था, और मेरी अम्मी बोलती थी शायद सलमान आ गया। और उसके थोड़ी देर बाद अम्मी वही बोलती थी कि ये मिलके भी नहीं गया, जॉब से आया डायरेक्ट कमरे में घुस गया। अब जब मैं आता था तो अम्मी बोलती थी कि बेटा तुम तो कमरे में थे। मतलब अम्मी मैं तो अभी आया हूँ। बोले नहीं अभी तुम कमरे में गए हो। मतलब अम्मी मैं गया ही नहीं हूँ कमरे में। बोले नहीं तुम गए हो बेटा, झूठ नहीं बोलो। मतलब अम्मी आपसे झूठ क्यों बोलूँगा, मैं अभी आया हूँ, अभी मुझे दोस्त छोड़ के गया, आप चले अब मैं पूछवा देता हूँ दोस्त से। तो अम्मी ने बोला फिर कौन था। अब यही गहमा गहमी ना 2-3 दफ़ा हुई हमारे साथ, 2-3 दफ़ा यही चीज़ हुई। उसके बाद मेरी ही शक्ल में वो बंदा कभी यूँ दरवाज़े की चौखट से जाके
एक होता है ना कि बंदा एक फ्रंट से देखता है और एक होता है कि यहाँ से साइड से देखना। एक साइड से देखना, तो मेरे घर वालों ने देखा ही मेरी शक्ल से साइड से कोई देख रहा है। अब मैं तुम्हें साइड से देखूंगा ना उज़ैर भाई, तो मैं आपकी फेस पहचान लूँगा कि यार हाँ यार उज़ैर है। अब मैं आपको देखूंगा नहीं, लेकिन साइड से आप दिखता है थोड़ा, तो वो सी शक्ल में 2-3 दफ़ा देखा। जब गौर से देखा तो कोई भी नहीं। अक्सर हमारे से ऐसा हुआ है कि एक कमरे से निकल के दूसरे रूम में अगर हम रूम टू रूम गए ना, तो रूम टू रूम जाने पे ही एक बार जैसे रूम टू रूम गया, किसी ने देखा कि हाँ यार ये इस कमरे से निकल के इस कमरे में गया। अब जब वो कहीं और से आ रहा होता था ना, तो लोग बोलते थे अभी तो तुम गए थे, बोलते अभी तो नहीं गए हम तो अभी आए। वो बोलते नहीं अभी तुम गए थे। तो यही वाली चीज़ें जो अभी कुछ रिसेंटली मेरा कुछ कज़न आया हुआ था वो रुकने, अब वो उसकी गलती ये थी कि वो बीच में सो रहा था। अब वो नीचे सो रहा था, मैं ऊपर बेड पे सो रहा था। उसको पड़ता है तकरीबन रात के 3-3:30 बजे चमाट, यकीकी बता रहा हूँ इसी करके आपको। उसको पड़ता है ज़ोरदार चमाट। अब जब उसको ज़ोरदार चमाट पड़ता है ना, वो उठता है घबरा के। तो ये क्या हुआ? वो मुझे देखता है कि शायद सलमान ने मारा है, फिर और भाइयों को देखता है मेरे शायद इन्होंने मजाक किया है, लेकिन हम सो रहे होते हैं बेखबर। वो पूरी रात नहीं सोता, वो इंतज़ार करता है कि ये लोग उड़ जाएं, वो हमारी नींद ख़राब करना नहीं चाह रहा, बहुत घबराया हुआ था वो। जब हम सुबह उठते हैं बोलता है यार आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। हमने बोला क्यों भाई, हमने क्यों अच्छा नहीं किया? बोलता है यार आप लोग रात में सोते हुए मारते हैं। मैंने बोला यार पागल हो गए, क्यों हम क्यों मारेंगे तुम्हें, और नींद से सोते हुए हम नहीं मारते भाई किसी को। तो हमने बोला भाई तुम कहाँ सो रहे थे? बोला यहाँ सो रहा था। मैंने बोला सही पिटे आप कि ये रास्ता है, हो सकता है वो अच्छे हो, नमाज़ पढ़ने का आप नमाज की टाइमिंग थी, सुबह के टाइम होता है, नमाज की टाइम होती है, तो आप नमाज के टाइम पे आप बीच में सेंटर में सो रहे हो, तो आपको तो चमाट पड़ना है। उनके आने जाने का रास्ता, आप बीच में सो रहे हो, वो हमारे इंसानों की तरह नहीं फैलाएंगे चले गए। तो चमाट को ऐसा रखा है चमाट के ना, वो दहल गया और उसके बाद जो उसने हमारे घर पे कदम नहीं रखा। दोबारा आया ही नहीं आया, वो दोबारा नहीं आया। वो बोला आपके घर आना नहीं है। लेकिन ये है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को, हाँ ये है कि फाइनेंशियली इधर थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन ये है कि वैसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं मारा नहीं कभी कोई चीज़। हाँ ये है कि चीज़ें गायब होती हैं, चीज़ें गायब हो जाती हैं, हमारी चीज़ें ऐसा गायब होती हैं भाई कि मैंने ये रिंग है, मैंने ये यार टेबल पे रख दी, मुझे याद है ये टेबल पे, अंडरस्टैंड, मुझे ये याद है टेबल पे रखी हुई। पानी पीने गया, गायब। अच्छा दिमाग से ना ये भी गायब हो जाता था, दिमाग से ये चीज़ भी निकल जाती थी हमारे कि यार ये जो हमने रिंग रखी, हाँ कि यहाँ रखी है, और मैं कितनी सी देर की बात है, यहाँ रिंग रख के मैं पानी गया हूँ या वॉशरूम गया हूँ और वापस रिंग आकर उठानी है मुझे मेरे माइंड में, लेकिन मेरे माइंड से वो चीज़ निकल जाती थी, वो चीज़ मेरे माइंड से निकल जाती थी कि यार शायद मैंने यहाँ रिंग नहीं रखी। अब मैं पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रही। बार बार टेबल पे देखा, यार शायद यहीं रखी होगी। जब थक हार के कहते थे यार अगर आप जो भी है यार तंग नहीं करें, हम आपको तंग नहीं करते, आप हमें तंग नहीं करें। थोड़ा सा गुस्सा डांट वाट होती थी, थोड़ी डांट वाट होती है, मिलजुल के रहते थे, लेकिन डांट वगैरह होती है ना, तो वो डांटने के बाद ना वो चीज़ ऐसी थी कि उधर भाई वापस आ जाती थी। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। कोई बात बुरी लगी हो तो भाई उसके लिए माज़रत करते हैं। और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हकीकी में हुई हैं, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे इंशाल्लाह। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। तब तक के लिए हम लोग को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।